हाँ, चलिए हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अड़ेगा आप क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या आप पिछला टॉपिक कवर कर लिए? अभी तक हम लोग एक ब्रांच पढ़ा रहे हैं, अभी सेट रिलेशन फंक्शंस। उम्मीद है आपको भी इजी लगा होगा, समझ में भी अच्छा सा आ रहा होगा। सेट रिलेशन फंक्शंस तीनों एक ही जाति का है, प्रजाति का है, ऐसा कह सकते हो। लिंक की टॉपिक है। सेट हम लोग पढ़े, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को सेट कर सकते हैं। उसके बाद पढ़ा है रिलेशंस, उसके बाद पढ़ा है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या पढ़ा है कि अगर ए और बी दो नन एम्प्टी सेट है, जैसे ए का वैल्यू 1 2 3 4, अब बी का वैल्यू पर कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट है, बी का वैल्यू भी 1 2 3 4। अब बताओ ए क्रॉस बी में क्या क्या आता है? तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट आएगा? इसमें क्या क्या आएगा? 1 1 1 2, पढ़ेगा 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4, हटेगा 3 2 3 1 3 2 3 3 और 3 4 3 4। कोई और रिजल्ट नहीं, कोई कंडीशन नहीं, बस केवल जितना ऑर्डर पेयर बन सकता है उन्हीं को कलेक्ट कर दिए। 4 3 4 4, हटेगा 4 3 4 4। अब बताइए, अब बता कार्टेशियन के बाद आता है रिलेशन। अब बता रिलेशन आप पढ़े, पढ़ेगा रिलेशन क्या पढ़ा है कि वैसे ऑर्डर पेयर का कलेक्शन, वैसे ऑर्डर पेयर का कलेक्शन, पढ़ेगा वैसे ऑर्डर पेयर का कलेक्शन जो एक खास कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। वैसे ऑर्डर पेयर का कलेक्शन जो एक खास कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। पता इसमें तुम्हारे पास क्या होगा? अड़ेगा इसमें तुम्हारे पास क्या होगा कि ये कंडीशन आपको हम ये दे दें, माने कि ए बी रिलेशन तुम्हारे पास वैसा ऑर्डर पेयर का कलेक्शन है जिसमें ए जो है अड़ेगा वो बी से बी प्लस 2 से ज्यादा है, ए बराबर बी प्लस 1 से ज्यादा है, ए जो है वो बी से ज्यादा है। अड़ेगा बता इसमें क्या क्या एलिमेंट आएगा? ए जो है बी प्लस 1 से ज्यादा है, यानी ए माइनस बी का जो डिफरेंस है वो 1 से ज्यादा है। पता इसमें क्या आएगा? अड़ेगा 3 1 तो 2 1 ले सकते हैं, 3 1 दोनों का डिफरेंस 2, अड़ेगा 3 1 और ले सकते हैं, 4 1 ले सकते हैं, 3 4 2 ले सकते हैं, अड़ेगा 4 2 डिफरेंस, 4 3 नहीं ले सकते। अब और कोई एलिमेंट हो सकता है? और कोई भी एलिमेंट नहीं हो सकता। क्या यार बढ़िया, और कोई भी एलिमेंट नहीं हो सकते। ये आपका रिलेशन। अब आप फंक्शंस, फंक्शन भी क्या है? फंक्शन भी स्पेशल रिलेशन। अब देखो रिलेशन का भी स्पेशल, वैसा स्पेशल रिलेशन जिसमें कि एक एलिमेंट्स का पहले सेट के सभी एलिमेंट का सिंगल इमेज हो। पर दोज स्पेशल रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट have one and only one image in set B, one and one linkage in set B। जैसे ये देखो, ये रिलेशन है लेकिन ये फंक्शन नहीं हो सकता क्योंकि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट 1 2 3 4 इसमें शामिल नहीं आया। इसका फर्स्ट एलिमेंट में केवल 3 और 4 आया, 1 2 छूट गया, इसलिए ये फंक्शन नहीं हो सकता। साथ में एक एलिमेंट 4 का दो लिंक हो गया, 4 का 1 से भी लिंक हो गया, 4 का 2 से भी लिंक हो गया, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। वैसा स्पेशल रिलेशन, all those special relation in which every element have one and only one image in set B, one and only one image in set B is called functions। क्या आपको मेरा बात समझ में आ रहा है? तो हम फंक्शन को क्या डिफाइन कर सकते हैं? फंक्शन इज those special relation between A and B in which each and every element of first set have one and only one image in set B। मतलब वैसा स्पेशल रिलेशन जिसमें पहले सेट के प्रत्येक एलिमेंट का एक और केवल एक इमेज होना चाहिए सेट बी में, वैसे स्पेशल रिलेशन को कह सकते हैं फंक्शन। दोज स्पेशल रिलेशन in which each and every element of first set have one and only one image in set B is called functions। अड़ी बस उसी को हम लोग कह सकते हैं फंक्शंस। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर इसी सेट में अगर हम लोग ऐसा कहें कि वैसा फंक्शन क्या है? फंक्शन ए क्रॉस बी पर डिफाइंड है। फंक्शन क्या होगा? तो वैसे ऑर्डर पेयर का कलेक्शन जिसमें प्रत्येक एलिमेंट अपने से के बराबर, प्रत्येक एलिमेंट आपस में बराबर, मतलब 1 1 2 2
3 3 4 4। अब यहाँ पर देखो कि इसमें सभी एलिमेंट आ गया और सभी का केवल सिंगल सिंगल लिंक हुआ, सभी लिंक हो गया और सभी का सिंगल सिंगल ही लिंक हुआ। सो ये एक फंक्शन का एग्जांपल कर सकते हैं। मतलब वैसा स्पेशल रिलेशन जिसमें प्रत्येक एलिमेंट्स का वन एंड ओनली वन लिंक हो, उसको हम लोग कह सकते हैं फंक्शन। ऑल दोज स्पेशल रिलेशन इन विच ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट must have one and only one image in set B is called function। यही है functions। लिखना चाहते हो लिखो, ठीक है बस। all those special relation in which each and every element of first set must have one and only one image in set B is called function। चलिए यही हो गया functions। अब आइए फंक्शन के बाद, ठीक है, फंक्शन के बाद फंक्शन में फर्स्ट टॉपिक का जो आपको पढ़ना है वो आपका वैल्यू। अब देखो फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट्स, ठीक है। फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका देखो, फंक्शन में जो रिलेशन दिया हुआ है, फंक्शन में जो सेट का जो रिलेशन है, वो रिलेशन को एक सिंबल के द्वारा नोट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। फंक्शन में जो रूल होता है उस रूल को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसा। मान लो सेट ए और बी का एलिमेंट में एक रूल है, इस रूल को रिप्रेजेंट किया जाता है फंक्शन के रूप में। जस्ट फॉर एग्जांपल फंक्शन ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब कि ये जो टर्म्स है इसमें एक्स की जगह पर आप ए का वैल्यू बढ़ाइएगा तो आउटपुट आपको बी में मिलेगा। तो उस रूल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस क्या शो करता है कि एक्स के आधार पर अगर हम सेट ए का एलिमेंट को बढ़ाओगे तो हमको सेट बी का एलिमेंट मिलना शुरुआत होगा। ठीक है, इस चीज को हम लोग कह सकते हैं फंक्शंस। यही है आपका फंक्शंस। ठीक है, ये आपका फंक्शंस। तो आइए पहला टाइप शुरुआत होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन पर। ठीक है, फर्स्ट टाइप 1 on finding the value of function। type 1 based on finding the value of the function, based on finding the value of function, finding the value of functions, finding the value of functions। ठीक है, जैसे फंक्शन ऑफ एक्स बराबर कहीं पर लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या आप f2 का मान निकाल सकते हैं? f2 का मान निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या होगा तरीका कि x की जगह पर 2 बढ़ा दो, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 क्या हो गया 5। अगर हम फंक्शन ऑफ x का वैल्यू दिखाएं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और फंक्शन ऑफ -1 का वैल्यू निकालना है, क्या आपसे निकाल सकते हैं? फंक्शन ऑफ -1 तो काम कुछ नहीं है, आपका x की जगह पर -1। अब ये इसका क्या मतलब है, इससे आपको नहीं, बस जहां जहां x दिख रहा हो -1 बढ़ा 1, ये 1 का स्क्वायर, ये हो गया -1 और ये हो गया 1 1 1 कट गया, रिजल्ट इज 1। f ऑफ -1 का वैल्यू 1। ठीक है, लो इसको बढ़ाओ, फंक्शन ऑफ x बराबर एक्स क्यूब प्लस 1, तो फंक्शन ऑफ 1/2 का मान निकाल दीजिए। फंक्शन ऑफ x का वैल्यू एक्स क्यूब प्लस 1, तो फंक्शन ऑफ हाफ का मान निकालिए, कितना हो जाएगा? हाफ का क्यूब प्लस 1 यानी कि 1/8 प्लस 1, आंसर क्या हो गया 9/8। बस इतना ही सारा रिजल्ट है, इतना ही है फंक्शन, सही में इतना ही होता ही है। और पहला टाइप यही है वैल्यू ऑफ द फंक्शन। लो एक तो तुम लोग बना दो, फंक्शन ऑफ x बराबर sin x का पावर 4 प्लस cos x का पावर 4, तो बता फंक्शन ऑफ π/2 या π/4 इसका मान निकाल दीजिए। फंक्शन ऑफ x बराबर sin x का पावर 4 प्लस cos x का पावर 4, तो फंक्शन ऑफ π/4 का मान निकाल दीजिए। एकदम सीधा क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ π/4 का मान निकाल लीजिए। x की जगह पर π/4 बढ़ाओ, कितना हो जाएगा? sin x का पावर 4 अब प्लस cos x का पावर π/4, sin π/4 का मान 1/√2 का पावर 4 और 1/√2 का पावर 4, और एक बात 1/√2 यानी कि 1/4 और 1/4 जोड़िएगा तो 2/4 यानी कि 1/2। आंसर इज 1/2। आंसर इज 1/2। क्या ऐसा बात ठीक है? नहीं,
फंक्शन का वैल्यू पड़ेगा फंक्शन ऑफ एक्स का मान 3x² प्लस 5x प्लस 1 ऐसा दिया हुआ है और आपसे ये कह रहा है कि फंक्शन ऑफ 1/3 का मान निकाल दीजिए। फंक्शन ऑफ एक्स का मान दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ 1/3 का मान निकाल दीजिए। करना कुछ नहीं है, सीधे सीधे एक्स की जगह पर 1/3 बढ़ा लो, क्या हो जाएगा, दिस इज 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/3 और प्लस 1, जस्ट वैल्यू बढ़ाओ, सो 3/4 5/3 और प्लस 1। देखिए अगर आप 12 का एलसीएम ले लेते हैं तो ये बार क्या हो गया 9 प्लस 20 प्लस 12, 12 9 21 अभी से 41/12, सो रिजल्ट इज 41/12, 41/12 ये इसका मान है। लीजिए इसका मान निकाले, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मान निकाल दीजिए। अड़ेगा फंक्शन ऑफ 1 का मान निकालिए, फंक्शन ऑफ हाफ का मान निकाल दीजिए। इसी क्वेश्चन में अड़ेगा फंक्शन ऑफ 1/y का मान निकाल दीजिए और फंक्शन ऑफ tan थीटा का मान निकाल दीजिए। लीजिए इसी क्वेश्चन में 4 डाटा निकाले, जल्दी जल्दी, 1 मिनट का तो क्वेश्चन है। सीधे सीधे फंक्शन दिया हुआ है उसका मान निकालना है, फंक्शन ऑफ 1 निकालिए, फंक्शन ऑफ 1/2 निकालिए, फंक्शन ऑफ 1/y, फंक्शन ऑफ tan थीटा का मान निकाल दीजिए। मतलब फंक्शन ऑफ 1 का मान क्या होगा, 1 माइनस 1 1 प्लस 1 0/2, रिजल्ट इज 0। फंक्शन ऑफ हाफ का मान निकाल लीजिए, सो 1 माइनस 1/4 1 प्लस 1/4, सॉल्व कीजिए 3/4 और 5/4, 4 4 कैंसिल, रिजल्ट इज 3/5। फंक्शन ऑफ 1/y का मान 1 माइनस 1/y स्क्वायर 1 प्लस 1/y स्क्वायर, एलसीएम ले लीजिए तो y स्क्वायर माइनस 1 और y स्क्वायर प्लस 1, ऐसे कुछ। फंक्शन ऑफ tan थीटा का मान, सो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, पहचाना 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला, दिस इज cos 2 थीटा, सो रिजल्ट इज cos 2 थीटा, यही इसका प्रोसेस। तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, आराम से आप बना सकते हैं। लो एक क्वेश्चन इसी प्रकार से ये वाला बना, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 1 प्लस ई का पावर माइनस एक्स, ई का पावर माइनस एक्स, और कहता है प्रूफ करके दिखाइए फंक्शन ऑफ एक्स। अड़ेगा देखो यही क्वेश्चन है, प्रूफ करके दिखाना है फंक्शन ऑफ एक्स प्लस फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। चलिए ये ट्राई कीजिए, फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ माइनस एक्स है, वैल्यू 1 के बराबर। फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ माइनस एक्स बराबर 1 लाना है, तो हम शुरुआत किए एलएचएस के साथ। फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू 1 प्लस ई का पावर माइनस एक्स, और ये ई का पावर माइनस माइनस एक्स यानी कि एक्स, सो 1 प्लस ई का पावर माइनस एक्स और 1 बाई ई का पावर एक्स, या तो आप इसको अरेंज कर लो चाहे इसको अरेंज कर लो, 1 प्लस ई का पावर एक्स और 1 प्लस ई का पावर एक्स, एलसीएम ले लेते हैं, सो 1 प्लस ई का पावर एक्स प्लस 1 ई का पावर एक्स और प्लस 1 प्लस ई का पावर एक्स, ऊपर ले लेते ई का पावर एक्स और डिवाइड बाई ई का पावर एक्स प्लस 1 और 1 बाई ई एक्स प्लस 1, नीचे वाला सेम है, अगर ई एक्स प्लस 1 ले लेते हैं तो ई एक्स प्लस 1, ये पूरा पूरा कैंसिल और वैल्यू इज 1। सो क्वेश्चन तो आसान था, आपसे बनाया था मिसिंग क्वेश्चंस। लो एक बार इसको बना, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर लॉग ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर लॉग ऑफ एक्स, तो क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट फंक्शन ऑफ एक्स वाई और फंक्शन ऑफ एक्स बटा वाई बराबर 2f(x). लो स्टार्ट कर,
फंक्शन ऑफ एक्स बराबर लॉग एक्स है, फंक्शन ऑफ वाई बराबर, तो ये लेसन आपको प्रूफ करके लाना है। शुरुआत करते एलएचएस से। फंक्शन ऑफ एक्स वाई मतलब क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स वाई अब प्लस लॉग ऑफ एक्स बटा वाई, ऐसा कुछ। लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग वाई, लॉग का प्रॉपर्टी डाल दी और ये वाला वैल्यूज क्या हो गया, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। लॉग वाई और लॉग वाई कैंसिल, सो फाइनल क्या हो गया, 2 log x। 2 log x मतलब 2 fx पड़ेगा। सो फंक्शन क्या हो गया, 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ fx, 2 टाइम्स ऑफ fx, और यही आपका आंसर, 2 टाइम्स ऑफ fx, यही इसका फाइनल आंसर। लो एक तो इसी प्रकार और एक तो बना लो, फंक्शन ऑफ x बराबर cos ऑफ log x, cos ऑफ log x। तो ये लेसन हम लोग को प्रूफ करना है, चलिए ये ट्राई करके देखो। अड़ेगा फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस फंक्शन ऑफ एक्स बाई वाई बराबर अड़ेगा 2fx fy। लीजिए ये ट्राई कीजिए, ये दिया हुआ है, ये लेसन प्रूफ करना है। फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस फंक्शन ऑफ एक्स बाई वाई बराबर 2fx fy। एकदम सीधा सा लेसन एलएचएस से स्टार्ट करता। फंक्शन ऑफ एक्स वाई मतलब कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स वाई, नहीं, प्लस कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स बटा वाई। अगर तुम लॉग का प्रॉपर्टी डाल लेता है तो कॉस लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, और यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस लॉग एक्स माइनस लॉग वाई अड़ेगा। और अब कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, तो ये रिजल्ट क्या हो गया, 2 cos सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2, सो 2 log x बाई 2 अड़ेगा cos सी माइनस डी बाई 2, cos सी माइनस डी बाई 2, 2 log y बाई 2, 2 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, सो क्या रिजल्ट हो गया, 2 cos ऑफ log x और cos ऑफ log y अड़ेगा। पहचानो इसको, ये आपका क्या है, 2fx और ये वाला वैल्यूज क्या हो गया, fy। सो 2fx और fy, 2fx और fy। सो आसानी से प्रूफ, क्या यहाँ तक ठीक है, बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। ट्विस्टेड नहीं है, हर क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान दे दोगे तो अड़ी मिल जाएगा। ठीक है, फंक्शंस दिया हुआ है, फंक्शंस का इस तरह से मान निकालना है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, fx दे दिया है, fx y का मान निकालो और आंसर आप में। चलिए अगला क्वेश्चन अड़ेगा। फिर एक का टाइप्स आता है, बारे ये देखो, एक का क्वेश्चन है ये वाला, पता बा टाइप 1 तो आप समझ गए कि वैल्यू दिया हुआ है, बढ़ाना है। दूसरा कि फंक्शंस का एक रिलेशन दिया हुआ है और उससे फंक्शन को डिटरमाइन करना है। अड़ेगा फंक्शन is to be determined by the relation, is to be determined by the relation, by the relation। क्वेश्चन में एक रिलेशन दिया हुआ है और उसके मदद से फंक्शन को निकालना है। फंक्शन is to be determined by the relations। एग्जांपल के तौर पर देखो 3fx, ध्यान से देखना, ज्यादा क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन है, एका 3fx और 2f1 माइनस x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, और कहता है फाइंड fx, फाइंड फंक्शन ऑफ x। इससे फंक्शन ऑफ x निकाल दीजिए। अड़ेगा 3fx और 2 टाइम्स ऑफ फंक्शन ऑफ 1 माइनस x बराबर इतना, तो कहता है फाइंड फंक्शन ऑफ x। अड़ेगा इससे फंक्शन ऑफ x का मान निकाल दीजिए। अब ऐसा क्वेश्चन में क्या प्रोसेस है ना, इसको सीखो। अड़ेगा ये दोनों कंजुगेट पेयर रहता है, तो पुट करेंगे 1 माइनस एक्स इन प्लेस ऑफ एक्स, इन प्लेस ऑफ एक्स, एक्स की जगह पर 1 माइनस एक्स पुट कर लो। सो क्या हो जाएगा, देखो फंक्शन ऑफ 1 माइनस एक्स 2 टाइम्स ऑफ फंक्शन ऑफ, जब एक्स की जगह पर 1 माइनस एक्स पुट करेगा तो कुछ ऐसा लेसन आपको मिलेगा। अड़ेगा 3 टाइम्स ऑफ फंक्शन ऑफ 1 माइनस एक्स बराबर 1 1 कट गया, 2 टाइम्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2। हर बार तुम्हारे पास इस तरह का लेसन मिल जाएगा।
ठीक है, अब तुमको गौर से देखना है एलएचएस में ये लेसन दिया होगा, ये लेसन दिया होगा, इससे एफएक्स निकालना है, यानी ये वाला कटवाना होगा, ये वाला कटवाना होगा। तो अगर हम इसको 3 से गुना कर दे, इसको 2 से गुना कर दे, तो मेरा काम हो सकता है। फर्स्ट इंटू 3, सेकेंड इंटू 2। अब इसको गुना करो, पहला को 3 से गुना किया तो 9 फंक्शन ऑफ एक्स प्लस प्लस 6 फंक्शन ऑफ 1 माइनस एक्स, 3x स्क्वायर प्लस 6, ये हो गया 6 फंक्शन ऑफ 1 माइनस एक्स। ये वाला क्या हो गया, 3 इसको गुना किए थे, अड़ेगा 2 से, यानी कि 4 फंक्शन ऑफ एक्स बराबर, इसको गुना करते हैं 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x अब प्लस 2। देखिए जी, अब इसको घटाएं, ये घटाएं, ये घटाएं, ये प्लस ये और ये कैंसिल, अड़ेगा 9 और ये 5 फंक्शन ऑफ x बराबर 3x स्क्वायर में 2x स्क्वायर घटा तो x स्क्वायर, ये बैलेंस क्या हो गया प्लस 4x, ये 4 घट गया, 4 घटा यानी कि 2। देखो ऐसा, अब 5 5 को नीचे ले आना, 5 को नीचे ले आना तो क्या फंक्शन ऑफ x का मान निकल गया, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 और बाई 5, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बाई 5। थोड़ा समझ में आ गया? लो एक आप बना लो, एक आप बनाओ, अड़ेगा 4 टाइम्स ऑफ फंक्शन ऑफ x प्लस 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 3 टाइम्स ऑफ फंक्शन ऑफ 2 माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। निकालो फंक्शन ऑफ एक्स का मान निकाल दो, इसके मदद से फंक्शन ऑफ एक्स निकालो। इसके मदद से फंक्शन ऑफ एक्स का मान निकाल लो, 4 टाइम्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 3 टाइम्स ऑफ फंक्शन ऑफ 2 माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन कहता है कि फाइंड फंक्शन ऑफ एक्स, अड़ेगा इससे मदद से फंक्शन ऑफ एक्स का मान निकाल लो। एकदम सीधा ब्लॉक निकालेगा ना, बस जल्दी से बनाओ, बंद से बनाओ, तुरंत बन जाएगा। सबसे पहले क्या पुट करें, पुट 2 माइनस एक्स इन प्लेस ऑफ एक्स, इन प्लेस ऑफ एक्स, एक्स की जगह पर 2 माइनस एक्स पुट कर दिए। सो फंक्शन ऑफ 2 माइनस एक्स, जब इसमें तुम पुट करेगा 2 माइनस एक्स 2 2 कट जाएगा और 3f(x) बराबर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए अब इस पे क्या था, इसको गुना करना, देखो fx कटवाना, ये कटवाना है, तो अगर इसमें हम 4 से गुना कर दे, इसमें 3 से गुना कर दे, घटाए, ये घटाने से ये और ये कैंसिल, 4 को 16 में से 9 यानी कि 7f(x) अड़ेगा 4x स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 4x। सो कितना हो जाएगा 7f(x) इज इक्वल टू 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर घट गया x स्क्वायर, 4 × 12x और ये हो गया 12। सो फंक्शन ऑफ x का वैल्यू आ गया, अड़ेगा देखिए यहां से इसका फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या आया, x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 12, x स्क्वायर माइनस 12x, देखो ऐसा कुछ बाई 7, यही आपका फंक्शन ऑफ x। तो अगर तुम्हारे पास इस तरह का लेसन दिया हुआ है तो फंक्शन आप आसानी से निकाल सकते हैं। लो एक क्वेश्चन और, ये देखो तो ये दिमाग काम करता है। अगर तुम्हारे पास ये दिया हुआ है 3 फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ 1 बाय x बराबर x प्लस 5, कहा कि फंक्शन ऑफ x निकाल दी, फाइंड fx, फाइंड fx, फाइंड फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x निकाल लीजिए। ये लेसन दिया हुआ है और कहता है फाइंड फंक्शन ऑफ x, ये फंक्शन ऑफ x का मान निकाल लीजिए। क्या होगा, क्या होना चाहिए, तो x के जगह पर fx को पुट कर लीजिए, पुट 1 बाय x इन प्लेस ऑफ x, इन प्लेस ऑफ x, x की जगह पर ये पुट कर लीजिए, क्या पुट होगा, सो ये देखो फंक्शन ऑफ 1 बाय x और यहां पर f ऑफ x, ये हो गया 1 बाय x प्लस 5, ऐसा कुछ। अब ये कटवाना है और ये घटाना है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में थर्ड गुना किए, सेकंड के साथ घटा दिए, फर्स्ट में थर्ड गुना किए, ये थर्ड गुना हो गया तो ये वाला कट जाएगा, नहीं ये वाला कट जाएगा, बचेगा ये 9 माइनस 1 यानी 8f(x), 3 से गुना किया 3x प्लस 15 माइनस 1 बाय x माइनस 5। सो फंक्शन ऑफ x का वैल्यू कितना आ गया
देख लो 2x नहीं 3x माइनस 1/x प्लस 10 और डिवाइड बाई 8। लो एलसीएम ले लो। सो 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1 और डिवाइड बाई 8x, यही आपका फंक्शन ऑफ x का मान है। सो फंक्शन ऑफ x का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। हो या वरना देखो एक छोटा सा टाइप, यहां पर टाइप तो नहीं कहेंगे लेकिन एक कैटेगरी है फंक्शंस का, इवन और ऑड फंक्शंस। ठीक है, एक छोटा सा वर्ड आता है इवन एंड ऑड फंक्शंस। इवन एंड ऑड फंक्शंस, इवन एंड ऑड फंक्शंस। देखो ऐसा, इफ एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन माइनस एक्स को जोड़े और जोड़ने पर 0 आ जाए, देन एफ एक्स इज कॉल्ड ऑड फंक्शंस। ठीक है, तो एफ एक्स को हम लोग कह सकते हैं ऑड फंक्शंस। यही है ऑड फंक्शन का डिफिनेशन। ठीक है, अगर फंक्शन है, फंक्शन ऑफ माइनस एक्स को जोड़ दे, अगर वो 0 आ जाए, देन एफ एक्स इज कॉल्ड ऑड फंक्शंस। और फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स का वैल्यू 0 आ जाए, देन फंक्शन ऑफ एक्स इज कॉल्ड इवन फंक्शंस, इज कॉल्ड इवन फंक्शंस। इसी को हम लोग ऑड और इवन फंक्शन के नाम से जानते हैं। अड़ेगा एक फंक्शन होता है ऑड और इवन। ऑड किसको कह रहे हैं कि एफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ माइनस एक्स खुद से निकालो, दोनों को जोड़ो, अगर 0 आ जाए तो ऑड, घटा दे 0 आ जाए तो इवन। जब दोनों में से कोई नहीं आए, नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड। जस्ट फॉर एग्जांपल एक फंक्शन दे दे एक्स स्क्वायर प्लस 5, अब पूछा बताइए इवन या ऑड, इवन और ऑड, ये इवन है या ऑड है, तो आप तुरंत फंक्शन ऑफ माइनस एक्स निकाल लो। माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5, क्या है बढ़िया, फंक्शन ऑफ एक्स निकल गया, फंक्शन ऑफ माइनस एक्स निकल गया। अब देख लो फंक्शन ऑफ माइनस एक्स निकल गया तो वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स मालूम, फंक्शन ऑफ एक्स मालूम, अगर जोड़ने पर 0 आ जाए तो ऑड, घटाने पर 0 आ जाए तो इवन, जोड़ने पर 0 आ जाए तो ऑड, घटाने पर 0 आ जाए तो इवन। जोड़ने से आ सकता है लेकिन अगर तुम देखते हो कि अगर हम फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ माइनस एक्स को घटा दें, जैसे घटाएं तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या आ गया 0। सो डिक्लेयर किए इवन फंक्शंस, सो डिक्लेयर किए इवन फंक्शंस। कोई भी ऐसा फंक्शन दिया हुआ है तो आप चेक कर सकते हैं ऑड या इवन। फंक्शन ऑफ एक्स बराबर दिस इज एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, एक्स साइन एक्स, अब प्लस 1। चेक करो ऑड या इवन, ऑड या इवन। फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, चेक करके बताइए ये ऑड है या इवन है, ये ऑड है या इवन है। तो फंक्शन ऑफ माइनस एक्स निकाले, माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो गया कॉस ऑफ माइनस एक्स, ये हो गया आपका माइनस एक्स और साइन ऑफ माइनस एक्स, अब प्लस 1। ठीक, बस तो क्या आ जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, माइनस ये माइनस बाहर, ये प्लस एक्स साइन एक्स, अब प्लस 1। हाँ, अब तो आप कोई भी बता सकता है इवन या ऑड। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स को घटाएं तो 0 आ रहा है, सो डिक्लेयर कर सकते हैं इवन फंक्शंस। यही है इवन फंक्शन। जोड़ने पर 0 आ जाए तो ऑड, घटाने पर 0 आ जाए तो इवन। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड। लो आज इतना ही काफी है। ठीक है, नहीं देख लेना, फिर हम लोग कल वेट करेंगे। थैंक यू।